उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही सभी पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इस दौर में केंद्र और प्रदेश की सत्ता से लेकर शहर की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर में प्रभावी मतदाता सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शहर की सत्ता पर बीते 35 सालों से काबिज भाजपा ने अगस्त शहर में आरबीएस कॉलेज के ऑडिटोरियम में प्रभावी मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया। प्रभावी मतदाता सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग के प्रबुद्धजन और प्रभावी मतदाता सम्मिलित हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि योगी सरकार में पिछड़े वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, लेकिन लाभान्वित हुए लोग उनकी ये चाल समझ रहे हैं। वहीं बसपा प्रमुख मायावती द्वारा बैलेट पेपर से चुनाव होने की बात पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मायावती हो या विपक्षी दल हो, जब वो ईवीएम से चुनाव जीत जाते हैं तो सवाल नहीं उठाते, और जब हार जाते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि अब उनकी हार निश्चित है तो उनकी बौखलाहट शुरू हो जाती है और वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन पूरे देश में ईवीएम से चुनाव होता है, निष्पक्ष चुनाव होता है, ईमानदारी से चुनाव होता है और भाजपा का कमल कार्यकर्ता खिलाते हैं। देश की जनता मोदी जी के साथ है और देश की जनता कमल खिलाती है तो कमल खिलता है। वहीं उन्होंने निकाय चुनाव में भाजपा का कमल खिलने का दावा भी किया। भारतीय जनता पार्टी का आगरा नगर निगम का ये प्रभावी मतदाता सम्मेलन था। इसमें पार्टी ने मुझे भेजा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो निष्ठावान और देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से एमएलए का इलेक्शन हो, एमपी का इलेक्शन हो या स्थानीय निकाय का इलेक्शन हो, सभी में भाजपा का कमल खिलाने का काम करते हैं। इस बार हमारा प्रयास है कि मेयर के लिए कमल खिलेगा ही, लेकिन मेयर के साथ साथ हमारे 100 वार्ड हैं, अधिकांश वार्डों में भाजपा का कमल खिले। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रभावी मतदाता जो उस क्षेत्र के हैं, उस बूथ के हैं, अपने अपने समाजों के हैं, उसमें जाकर के कैसे प्रभाव के साथ में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाएं और भाजपा के साथ कमल खिलाने का काम करें, उसी के परिप्रेक्ष्य में मतदाताओं से मंत्री जी मायावती जी ये कह रही है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव, ईवीएम से ना हो, गड़बड़ी हो जाती है। देखिए, मायावती हो या विपक्षी दल हो, जब ईवीएम से चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते हैं, और जब हार जाते हैं उन्हें दिखाई पड़ रहा है कि हार निश्चित है, इसी प्रकार की पहले से बौखलाहट और हार जैसी बातें करते हैं। लेकिन पूरे देश में ईवीएम से चुनाव होता है, निष्पक्ष चुनाव होता है, ईमानदारी चुनाव होता है और भाजपा का कमल जो कार्यकर्ता खिलाते हैं, देश की जनता मोदी के साथ वही साथ है, तो देश की जनता कमल खिलाती है तो कमल खिलता है। निकाय चुनाव में क्या उम्मीद करते हैं? निकाय चुनाव में भाजपा कमल खिलेगा, नगर निगम में भी खिलेगा और हमारी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत है उसमें भी खिलेगा। आगरा में मेयर का उम्मीदवार कौन होगा? अब मेयर का उम्मीदवार पार्टी तय करेगी। हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी में तय होता है, तो संगठन के लोग अपना हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है वो यहाँ से नाम भेजेगी, प्रदेश उसका अपना जो पैनल होगा तय करेगा। वहीं केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पिछड़ा समाज के सम्मान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति के बारे में भी बताया। कार्यकर्ताओं से कहा गया कि प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के भ्रष्टाचार के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि पिछले 9 साल में आजादी के बाद कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार है, जो काजल की कोठरी में रहते हुए भी बिना एक दाग लगाए हुए 9 साल अपने गुजारे हैं। विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त ऐसा कोई फकीर आदमी ही कर सकता है। आज आगरा में प्रभावी मतदाता सम्मेलन हो रहा, जिसके मुख्य अतिथि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा जी और हमारे सुरेश तिवारी जी एमएलसी साहब आए हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और नगर निकाय के चुनाव की पूर्व संध्या पर ये सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रभावी मतदाता हैं। ये प्रभावी मतदाता ही आम जनता में, आम मतदाताओं में अपना प्रभाव छोड़ते हैं और अपने समाज के, अपने इलाके के ये नेता हैं। तो हम केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को, राज्य सरकार की योजनाओं को और मुख्यमंत्री जी के योजनाएं और उनकी कानून व्यवस्था जो चौकस है उसको लेकर के, और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष परिश्रम की पराकाष्ठा जो कर रहे हैं, उस पसीना से नगर निकाय के चुनाव को हम लोग आगरा की समस्त नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, मेयर का चुनाव जीतेंगे। और शुरू से ही पिछले 5 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का ही आगरा में मेयर बन रहा है। अगर पिछले 9 साल में आज़ादी के बाद कोई सरकार है वो मोदी सरकार है, जो काजल की कोठरी में रहते हुए भी बिना एक दाग लगाए हुए 9 साल अपने गुजारे हैं विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त।
और ऐसा कोई फ़कीर आदमी ही कर सकता है। मैं हमेशा मोदी जी के लिए कहता हूं कि ना मांझी ना रहबर ना हक में हवाएं है, कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफ़र है। फ़कीरी का अपना अलग ही मज़ा है, ना पाने की चिंता ना खोने का डर है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं और भारत को एक विकसित राष्ट्र, सुपर पावर, हम नंबर 1 इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। निश्चित तौर से आज़ादी के जब हम 100 साल मनाएंगे तो भारत एक सुपर पावर। वहीं भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। कार्यकर्ता की मेहनत रंग लाएगी। इस मौके पर विधायक डॉक्टर GS धर्मेश, विधायक धर्मपाल सिंह, सुनील करमचंदानी, रोहित कत्याल आदि मौजूद रहे। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।